Good morning, students. Once again, we are here in e-learning classes. और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेनबो का सेकंड लेसन. इट इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस स्टोरी. बहुत अच्छी कहानी है और विद अ मैसेज ऑल्सो. इसमें एक मैसेज भी है आप लोगों के लिए. द स्टोरी नेम इज़ द पैरट एंड द मैंगो. आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी ऑन योर मोबाइल स्क्रीन. इसको मैंने आपके मोबाइल स्क्रीन पे शेयर किया है. आप उसको देखिए, पढ़िए और मैं रीडिंग करूँगी, आप लोग भी साथ साथ में उसको देखिए और देन आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी फॉर योर कन्वीनियंस. तो लेट अस स्टार्ट दिस स्टोरी. द लेसन नेम इज़ द पैरट एंड द मैंगो. तो एज यू नो द पैरट मतलब तोता, अ बर्ड ऑफ ग्रीन कलर. देखा होगा आप लोग ने, ग्रीन कलर का बर्ड होता है जिसकी रेड बीक होती है, तोता जिसको हम लोग बोलते हैं. एंड द मैंगो मीन्स आम. यस, द किंग ऑफ द फ्रूट्स, फलों का राजा जिसको हम लोग बोलते हैं. और ऑलमोस्ट सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है आम. तो स्टोरी है द पैरट एंड द मैंगो. There was a parrot. It was green with a red beak. एक तोता था जो हरे रंग का था और जिसकी चोंच लाल थी. तो It loved to fly. इसको उड़ना बहुत पसंद था. One day the parrot was flying high. एक दिन जो तोता था वो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था. It was flying through a jungle. वो उड़ते हुए एक जंगल को क्रॉस कर रहा था, मतलब एक जंगल के ऊपर से उड़ रहा था. It looked down. उसने नीचे देखा. It saw a mango tree. तो जब उसने नीचे देखा तो वहाँ क्या देखा? उसने एक मैंगो ट्री, आम का पेड़ देखा. There was lovely yellow mangoes hanging from the branches. उस आम के पेड़ पर बहुत प्यारे से येलो कलर के जो मैंगो थे वो उसकी ब्रांचेस मतलब शाखाओं से, उसकी डालियों से पे लटक रहे थे. इट्स माउथ वाटर्ड. इट्स यहाँ इट्स यूज हुआ है पैरट के लिए. तो पैरट के मुंह में पानी आ गया. इट्स माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया. द पैरट्स लव मैंगोज. तोतों को आम बहुत पसंद होता है. ये जनरल बात है, उसी तोते की बात नहीं है, मतलब सभी तोतों को आम बहुत पसंद होते हैं. इट थॉट ऑफ हैविंग दोज मैंगोज. उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन आमों को खाऊं, उन आमों को ले लूं. हैविंग दोज मैंगोज, वो ले के क्या करेगा, मतलब है यहाँ पे कि वो उन आमों को खाना चाहता था. इट सेड टू इटसेल्फ. उसने अपने आप से कहा, I want to have the big juicy mango. मैं एक बड़ा सा जूसी मतलब रसीला, रस वाला. I want to have that big juicy mango. मुझे वो बड़ा सा रसीला आम चाहिए. I am tired of flying for so long. मैं इतनी दूर से उड़ के चला आ रहा हूँ और अब मैं बहुत थक गया हूँ. In this way I can rest while eating. इस तरह से मैं आम भी खा लूँगा और थोड़ा सा रेस्ट भी, आराम भी कर लूँगा. तो उसने सोचा कि बहुत दूर से उड़ के चला आ रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ और इस तरह से थोड़ा सा उसका आराम भी हो जाएगा और मीठे फलों का रस भी वो मीठे आमों का स्वाद भी वो ले सकेगा. तो एक पंथ दो काज, एक ही बार में दो काम हो जाएंगे उसके. It flew down the tree. वो नीचे पेड़ की तरफ आया, नीचे पेड़ उड़ता हुआ पेड़ की तरफ आया. As it was about to perch on the branch, it heard cow cow. जैसे पर्च मतलब होता है जैसे रेस्ट के लिए वहाँ पर बैठना, ठीक है, आराम करने के लिए जैसे बैठना थोड़ी देर.
एज इट वॉज अबाउट टू पर्च, लैंड करना, जैसे ही वो उस जो ट्री की ब्रांच थी, पेड़ की जो डाली थी, उस पर बैठने ही वाला था, इट हर्ड, उसने क्या सुना कि काव काव, एक जो क्रो था वो बहुत जोर से काव काव करने लगा। और वो काव काव क्यों कर रहा था? व्हाट ही वाज सेइंग विद दैट काव काव, कि गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, दिस इज माई ट्री, ये मेरा पेड़ है। द पैरट वॉन्डर्ड हु दैट कुड बी, उसको पैरट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन हो सकता है, हु दैट कुड बी, ये कौन हो सकता है जो इस तरह से मुझे इस पेड़ से भगा रहा है। इट्स अ बिग ब्लैक क्रो, उसने वहाँ देखा कि एक बहुत बड़ा सा काला कौवा वहाँ पे बैठा हुआ था। द ब्लैक क्रो वेंट ऑन कॉइंग, जो काला कौवा था वो लगातार काव काव, काविंग मतलब कंटिन्यूड काव काव कर रहा था। गो अवे, डोंट सिट ऑन दिस ट्री, चले जाओ, यहाँ इस पेड़ पर मत बैठो। द क्रो हैड अ वेरी लाउड एंड हार्श वॉइस, कौवे की जो आवाज़ थी वो बहुत तेज थी और बहुत कर्कश, कठोर आवाज़ जिसको बोलते हैं, जो साउंड ईयर्स को अच्छी नहीं लगती है, उसको हार्श वॉइस कहते हैं। तो इस तरह से कर्कश आवाज़ वो खूब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। द पैरट वॉज अफ्रेड टू सी द एंग्री क्रो, जो पैरट था, तोता था, वो उस एंग्री क्रो को, गुस्से वाले क्रो को देख के डर गया, गुस्सैल कौवे को देख के वो डर गया। सो इट फ्लू अवे डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होके, तो वो निराश होके वहाँ से उड़ गया। ओके, तो अभी इस तरह की ये स्टोरी है कि जो कौवा था वो निराश होके वहाँ से चला जाता है, और सॉरी, जो तोता था वो निराश होके वहाँ से चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो वो क्रो जो था वो बहुत नॉइस कर रहा था और बहुत गुस्से में भी था। तो पैरट वॉज अफ्रेड, वो डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कौवा है ये मुझे किसी तरह से नुकसान पहुंचा दे, तो फल तो नहीं खा पाऊंगा, हार्ट और हो जाऊंगा, चोट और लग जाएगी मुझे। तो वो वहाँ से उस समय चला गया। वो वहाँ से चला तो गया, लेकिन उसके दिमाग में वो मैंगो जो था, वो मैंगो ट्री उसके दिमाग में घूम रहा था। ही वॉन्ट टू ईट दैट मैंगोज, वो उन आमों को खाना चाहता था, उनका स्वाद लेना चाहता था, और क्योंकि उसको आम बहुत पसंद थे तो वो उन आमों को भूल भी नहीं पा रहा था। बट एट दैट टाइम, उस समय उसको यही सही समझ में आया कि अभी मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि ये कौवा बहुत गुस्से में है और ये मुझे मैंगो नहीं खाने देगा, इसलिए वो वहाँ से हट गया। ठीक है, तो अभी ये स्टोरी आप यहीं तक रखिए, इसके साथ हम वर्ड मीनिंग और वो आपको सेंड करेंगे, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, अपना रिटन वर्क भी साथ साथ कंप्लीट रखिए। तो नेक्स्ट पार्ट अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यू करते हैं। ओके।